देखिए, ये संसद की स्थिति तो आपने कल की, लेकिन जो ये मुद्दा है ये कोई एक शहर का या एक उसका वर्ग का नहीं है, पूरे देश का है। और पूरे देश में किसी भी स्टेट को उठाओ, पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा में हुआ था, उस टाइम हमने सवाल उठाया था। तो उस टाइम ये कहा था हरियाणा सरकार ने कि मेरे ख्याल 10-12 साल की बात होगी कि SIT बैठेगी, उसका रिपोर्ट निकालेगी। उसकी रिपोर्ट तो आई नहीं। तो ये बार बार हो रहा है। किसी स्टेट में 10 पेपर लीक हुए हैं, किसी में 12 हुए हैं, किसी में 14 हुए हैं, किसी में 18 हुए हैं। और नीट का हर बारी, अब ये जो अब दोबारा टेस्ट लिया उस पर भी सवाल उठे हैं कि OMR और मार्क्स में बहुत अंतर मिला, 600 नंबर का। अब वो कोई कह रहे AI है क्या है, लेकिन जो भी है उसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो है, जो युवा पीढ़ी है, उनका जो विश्वास जो जमाना चाहिए, उनको विश्वास होना चाहिए। जब तो वो इतने उत्तेजित है, पूरे देश के जवान उत्तेजित है कि उनका भविष्य जो है वो अंधकार में पड़ा हुआ है और कदम नहीं उठाए जा रहे। तो एग्ज़ाम सिस्टम भी बदलना चाहिए। एग्ज़ाम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। और जैसे पेपर है, कई पेपर होने चाहिए, कई सेट, मैनी ऑफ सेट्स। एक ही स्टेशन पे अलग अलग सेट्स के पेपर दो, तो ताकि मतलब कोई गुंजाइश कम हो। सिस्टम निकाला जा सकता है। द सिस्टम हैज़ टू बी रिफॉर्म। इस सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, जब ही लोगों में, युवा पीढ़ी में विश्वास होएगा। नहीं तो ये जो है बहुत बढ़ेगा। जिस संवेदनहीनता से यहाँ कल परसों लाठी चार्ज हुआ, अब तक किसी की जिम्मेवारी नहीं फिक्स की। कौन था, किसके ऑर्डर से हुआ। लाठी चार्ज हो या हो, वो किसी ना किसी आदेश के बाद होता है। किसने आदेश दिया, कैसे दिया, और फिर क्यों दिया, या फिर ये कैसे लोग, अगर लाठीचार्ज ही करना था, लोगों को क्यों आने दिया। तो ये मामले हैं जो उसकी जांच होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी चाहिए। तो पूरा देश एक बात कह रहा है कि भाई जो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो इतनी मतलब क्या अड़ियलपना है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वयं उसको ऑफर कर देना चाहिए था इस्तीफा। कल जो राहुल गांधी के साथ शाम को हुआ, उनके साथ में कांग्रेस के सांसद भी थे, सबको हिरासत में लिया गया। आप उसको किसी स्थिति से लेकर के गए हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैंने, और क्या कहें, राहुल गांधी जी गए, प्रधानमंत्री वहाँ गया, प्रदर्शन करने का हर का अधिकार है। लेकिन उनको भी किस तरह क्या बिहेवियर हुआ, क्यों हुआ, कि जब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, देश के बड़े नेता हैं, वो मजबूर हुए हैं वहाँ जाने के लिए, तो इसका बहुत गंभीर मामला है ये। इसके ऊपर तुरंत जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं कर रहा, जिम्मेवारी कोई और नहीं कर रहा। पूरा युवा वर्ग इससे परेशान है, उनका भविष्य अंधकार में पड़ रहा है। तो ये देखे तुरंत कदम उठाना चाहिए। और हर चीज़ का समाधान होता है, बात से भी होता है। बातचीत भी, जब वो कितने दिन से यहाँ बैठे थे, कितने दिन से बैठे थे, किसी ने बात ही नहीं की उनसे। सरकार का कोई नुमाइंदा बात करके नहीं गया। होते हैं मुद्दे, होते हैं, उनका समाधान में निकलता है बातचीत के द्वारा। बातचीत करने तैयार नहीं, वो सीधा लाठी चार्ज करना कोई मतलब नहीं। आज हरियाणा में कुछ जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन था, लेकिन उससे पहले ही कई जिलाध्यक्षों को घरों में ही नजरबंद किया गया था। और इसके अलावा बीजेपी ने भी प्रदर्शन करा है। कांग्रेस दफ्तर की तरफ अगर बात करें तो खुद प्रदेश अध्यक्ष ने रोहतक में विरोध प्रदर्शन कर रही है बीजेपी की प्रदेश कि वो क्या ये कहते हैं ना, किसानी बिल्ली वाला काम कर रही है। तो किसानी बिल्ली खंबा नोचे, अरे गलती तुम्हारी, प्रदर्शन कर रहे हो कांग्रेस के, किस बात का प्रदर्शन कर रहे हो। ये तय कर दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि हम जो कर रहे ठीक कर रहे हैं। युवा पीढ़ी से पूछो, इतना उत्तेजित है, किसानी बिल्ली खंबा नोच रही है। सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए वो तैयार है, लेकिन सदन में जिस प्रकार से हंगामा हो रहा है, गतिरोध हो रहा है, सरकार जो है बातचीत के लिए तैयार, लेकिन उसके बावजूद गतिरोध जो है बना हुआ है। प्रजातंत्र है ये, बातचीत के तरीके होते हैं। कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पहले कांग्रेस के समय भी होते थे, बातचीत होती थी, समस्या इसका समाधान होता था और एक्शन किया जाता था। मंत्री, कितने मंत्रियों का इस्तीफे हुए कांग्रेस में पहले, विपक्षी मांग के में हुए, कोई ना कोई बात उन्होंने देखा। इनका क्या हुआ भाई, जब पूरा देश कह रहा है, सारा विपक्ष कह रहा है, सारे देश की युवा कह रहे हैं, तो स्वयं शिक्षा मंत्री को स्वयं ही आगे बढ़ना जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जिस तरीके से संसद में 2 बार बुलाई गई, संसद उसके बाद हंगामा हुआ, के द्वारा एक ट्वीट किया गया कि कांग्रेस इसे
कर रही है युवाओं के भविष्य के साथ, और साथ ही अगर अन्य विपक्षी दलों की भी बात करते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा कांग्रेस पर ही निशाना साधा जा रहा है कि अभी तक तो कहीं पर भी नहीं आते, जिसके बाद कांग्रेस के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये मांग सबसे पहले राहुल गांधी जी ने उठाई थी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, पहले थे वो, पहले। इसमें क्या दो रहा है? और जो समर्थन मिल रहा है वो सारे युवाओं की तरफ से मिल रहा है। सर, सदन 2 बार स्थगित हुआ, आप संसद से ही आ रहे हैं, जिस तरीके से स्पीकर ने साफ कहा जब 2 बजे हो गई स्टार्ट, आप वहीं से आ रहे हैं। क्या मैं तो सदन के अंदर नहीं गया, मैं तो कल तक के लिए स्थगित हो गई अब। कल तक के लिए दोबारा से स्थगित कर दी गई है, कल तक के लिए। तीसरा दिन है, तीसरी सिटिंग अब स्थगित। मांग जो थी अंदर की इस्तीफा और चर्चा दोनों एक साथ होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ चर्चा पे बात हुई जो स्पीकर ने कहा। क्या इस्तीफे पे आप लोग अभी भी कायम रहेंगे सदन के अंदर करेंगे? जो राहुल गांधी जी ने कहा है, पार्टी का जो स्टैंड है, सारे विपक्ष इस स्टैंड पर है। अखिलेश यादव ने भी इस पे सपोर्ट किया कि किसी कोई मगर सारा विपक्ष भाई, सारा विपक्ष। क्या केजरीवाल जी नहीं मांग रहे इस्तीफा? कौन सा विपक्ष दल है जो नहीं मांग रहा? सर बीजेपी, क्योंकि ये उनकी नहीं है, ये देश के युवाओं की वो है। सर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कह रहे हैं कि जब प्रोटेस्ट मर्यादा पार कर जाता है तो अराजकता बन जाता है। राहुल गांधी ने कल अराजकता फैलाई। अराजकता कब फैली थी? जब लाठीचार्ज हुआ था। किस प्रकार से, मतलब संवेदनहीनता से लाठीचार्ज, मारमता से किया गया लाठीचार्ज। आपने देखा छोटे छोटे बच्चियों पे भी लाठीचार्ज किए। महिला को केवल महिला ही उठा सकती है, लेकिन पुरुष उठा रहे थे उनको, मैंने खुद देखा टीवी पर। हालांकि उनका ये कहना है कि कांग्रेस इस परिस्थिति को अब उग्रवाद की तरफ दिखा रही है, जो फिलहाल देश में स्थिति हो रही है। ये तो एक किस्म से विरोध ना होना, उग्रवाद की तरफ। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सवाल इस बात का, ये क्यों हुआ, क्या कारण है, जिम्मेवार कौन है इसका? हरियाणा में हालांकि आज कांग्रेस के कुछ जगह जो प्रदर्शन था, फिलहाल उनको नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। जिला अध्यक्षों को अभी तो कुछ खास ऐसा विरोध नहीं रहा। आगे हरियाणा में भी कुछ इस मुद्दे को लेके आप लोग रहेंगे? हरियाणा में तो पहले है ही, क्योंकि हरियाणा में सबसे पहले पेपर लीक हुआ था। हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा पब्लिक कमीशन के अंदर करोड़ों रुपए पकड़े गए थे। नौकरियों की बोली लगाई जा रही थी एग्जाम को, और पेपर लीक के बाद पेपर लीक। अब मतलब ये HTET का भी आपने देखा क्या हुआ, हाल हुआ। सर अर्चना गुप्ता जी भी थोड़ी देर बाद जो है रोहतक में प्रोटेस्ट करने वाली है कांग्रेस कार्यालय पर। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जो कल किया, मैं कह तो दिया, किसानी बिल्ली खंबा नोचे। भाई किस कौन क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट, क्यों हो रहा है यहाँ पर? उनका जवाब देना। कौन जिम्मेवार है? किसकी सरकार है? सरकार अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रही है?